दोस्तों बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। उम्मीदवार ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य के द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि स्टाम्प शुल्क कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं। उम्मीदवार ने कहा कि वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल 56 कंपनियां शामिल हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। उम्मीदवार ने कहा कि तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के स्टॉक मार्केट पहलू से संबंधित है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। उम्मीदवार ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि आयकर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। उम्मीदवार ने कहा कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया। उम्मीदवार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से 24 अक्टूबर तिथि को अस्तित्व में आया। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन चुने गए हैं। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम देखना चाहते हैं कि आप में से किन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन निदेशक का कार्यभार क्रिस्टीन लगाई ने संभाला है। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है। उम्मीदवार ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख कौन बनी है। उम्मीदवार ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख मिशेल बेचलेट बनी है।
बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। उम्मीदवार ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15 होती है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। उम्मीदवार ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है। उम्मीदवार ने कहा कि मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। उम्मीदवार ने कहा कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उम्मीदवार ने कहा कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। उम्मीदवार इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एग्जामिनर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आप पर छोड़ते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप में से किन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी जी को अंतरंगा फकीर किसने कहा था। उम्मीदवार ने कहा कि महात्मा गांधी जी को अंतरंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। दोस्तों एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि लड़कियों को लड़के का लंबा और मोटा पसंद आता है, बताओ क्या। दोस्तों बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से जानबूझकर इस तरह के सवाल पूछते हैं ताकि वो कैंडिडेट के हाव भाव और इसके बारे में वो क्या रिएक्शन देते हैं वो बोर्ड मेंबर को पता चल सके। अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीदवार ने कहा कि लड़कियों को लड़के का शरीर लंबा और मोटा पसंद आता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या सोचा था। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।